नमस्कार दोस्तों, देखिए हमारे चल रही है इंडिया जीके और जीएस की महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्विज़। और देखिए डेली आपके 5 बजे शाम को ये वीडियो आता है जो आपके पीटीटी एग्ज़ाम और हर वो उस एग्ज़ाम जिसमें इंडिया जीके पूछा जाता है सभी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो देखिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। तो देखिए ताजमहल किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड या छत्तीसगढ़? सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी को कमेंट करके बताना है। जिसका आंसर सही होगा उसको मैं इसको उसका कमेंट में लाइक कर दूंगा। तो देखिए अगर पहले प्रश्न की बात करें इस वीडियो के, क्या कह रहा है पहला प्रश्न अपने, चार मीनार कहाँ स्थित हैं? चार मीनार कहाँ स्थित हैं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? हैदराबाद में स्थित है अपने चार मीनार। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। हैदराबाद अपने किस राज्य में? तेलंगाना में। तेलंगाना में अपने हैदराबाद में स्थित है चार मीनार, ऑप्शन बी। देखिए पिछले वीडियो भी आपने नहीं देखे हैं तो उन सभी की प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आपको ज़रूर से ज़रूर वो सभी वीडियोस देखने चाहिए क्योंकि जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं या फिर जो पिछले एग्जामों में पूछे गए प्रश्न होते हैं वही मैं ये सीरीज़ में लेके आ रहा हूँ। तो देखिए अगर दूसरे प्रश्न की बात करें, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है अपने, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए विद्युत धारा का मात्रक अपने क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। विद्युत धारा का अगर ऐसा ही मात्रक पूछे तो क्या है अपने? एम्पियर है। और देखिए एक एम्पियर किसके बराबर होता है? एक एम्पियर अगर पूछ ले तो अपने कूलाम बटा सेकंड, कूलाम अपॉन सेकंड होता है अपने एक एम्पियर। तो ये भी आप ध्यान रखें, ये भी पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, रामायण के रचयिता कौन थे? तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और सभी को लगभग पता होगा रामायण के रचयिता कौन है अपने? महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि अपने रामायण के रचयिता हैं। और देखिए महाभारत के रचयिता कौन है अपने? महाभारत के रचयिता ये हैं अपने महर्षि वेदव्यास। और रामायण के हो जाएंगे अपने महर्षि वाल्मीकि। ऑप्शन बी है एकदम करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए सबरीमाला मंदिर अपने किस राज्य में अवस्थित है? अपने केरल राज्य में। ऑप्शन बी है एकदम करेक्ट आंसर। देखिए केरल का जो अपने पेरियार टाइगर अभ्यारण्य है, टाइगर रिजर्व है, इस अभ्यारण्य में अपने सबरीमाला मंदिर स्थित हैं। तो ऑप्शन बी है एकदम करेक्ट आंसर। देखिए वही प्रश्न आ गया जो हमने अभी बताए। पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो देखिए पेरियार टाइगर रिजर्व अपने केरल राज्य में स्थित हैं और इस अभ्यारण्य में ही अपने सबरीमाला मंदिर स्थित हैं। तो ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। पेरियार टाइगर रिजर्व आप ध्यान रखें केरल में है। अगला प्रश्न है, मेरा परिवार किसकी रचना है? तो देखिए मेरा परिवार ये रचना किसकी है, किसने लिखी है अपने? महादेवी वर्मा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। महादेवी वर्मा ने मेरा परिवार रचना लिखी है। देखिए महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहते हैं। आधुनिक युग की अगर मीरा आ जाए तो किसे कहते हैं? महादेवी वर्मा को कहते हैं। और मेरा परिवार के साथ अगर आ जाए समृति चित्र, एक और रचना है इनकी समृति चित्र, ये भी इन्हीं की रचना है। इसके अलावा अगर आ जाए पथ साथी ये भी इन्हीं की रचना है। तो ये कुछ कृतियाँ आप इनकी ध्यान रखें। क्वेश्चन 7 है, किस देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? तो देखिए लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन किसको कहा जाता है? भूटान को कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए देशों के उपनाम से संबंधित भी काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं पीटीटी एग्जाम में, तो आप विशेष तौर पर इनको ध्यान रखें। उगते सूरज का देश अपने कौन सा हो गया? जापान, हमने पहले देखा था। लैंड ऑफ दी थंडर ड्रैगन ये किसे कहते हैं? भूटान को कहते हैं। और ये प्रश्न अपने एक और 8वां प्रश्न है, किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है? तो देखिए सफ़ेद हाथियों की भूमि अपने किसको कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। सफ़ेद हाथियों की भूमि आ जाए तो थाईलैंड को कहा जाता है। और देखिए पिछले वीडियो में हमने प्रश्न देखा था मध्य रात्रि का सूरज मतलब मध्य रात्रि में सूरज किस देश में उगता है? तो अपने नॉर्वे देश में उगता है। तो मध्य रात्रि का सूर्य अपने किसको कहते हैं? नॉर्वे देश को कहते हैं। ये भी आप ध्यान रखिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने? थाईलैंड हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी है एकदम सही आंसर। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो देखिए नोबेल पुरस्कार अपने 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 6 क्षेत्र अगर आप नाम याद रखना चाहे तो रख सकते हैं, बाकी ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। नाम याद रख सकते हैं आप कौन कौन से क्षेत्र से। तो देखिए एक तो हो गया अपने शांति के क्षेत्र में, शांति की क्षेत्र, साहित्य क्षेत्र,
भौतिकी हो गया, रसायन हो गया, इसके अलावा अपने चिकित्सा हो गया, चिकित्सा, अर्थशास्त्र हो गया। ये 6 क्षेत्र अपने ऐसे हैं जिसमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और किस देश के द्वारा दिया जाता है? अपने स्वीडन देश के द्वारा दिया जाता है, स्वीडन के द्वारा। और इसकी शुरुआत कब हुई है? अपने 1901 में इसकी शुरुआत हुई है। और इस अपने कह सकते हैं अपने विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार इसको कह सकते हैं, नोबेल पुरस्कार। तो अपने 6 क्षेत्रों में इसको दिया जाता है, शांति, भौतिकी, रसायन, साहित्य, चिकित्सा और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है? तो देखिए, एशिया का सबसे ठंडा मरुस्थल अगर पूछ ले तो गोबी मरुस्थल है, अपने मंगोलिया देश में स्थित हैं गोबी मरुस्थल, एशिया का सबसे ठंडा मरुस्थल। तो आप जान रहे ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, यानी कि ड्राई आइस किसे कहते हैं? तो देखिए, शुष्क बर्फ अपने ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को अपने शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या है? अपने राकेश शर्मा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय अपने राकेश शर्मा है। 1984 में ये अपने अंतरिक्ष में गए थे। और देखिए, विश्व के संदर्भ में देखिए, भारत के संदर्भ में तो ये पहले व्यक्ति थे, और विश्व के संदर्भ में अगर देखें तो इनका क्रम कौन सा है? 138वें व्यक्ति थे जो अपने अंतरिक्ष में गए थे। तो अपने ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए, प्रथम महिला कौन है अपने भारत की? कल्पना चावला, जो अपने अंतरिक्ष में गई थी। और अपने राकेश शर्मा हो जाएंगे प्रथम। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष अगर पूछ ले तो एनी बेसेंट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए, यहाँ पर दो तरह के प्रश्न बन सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष अगर पूछ ले तो ये तो अपने एनी बेसेंट हैं, ये अपने आयरिश महिला थी, आयरिश महिला। लेकिन पूछ ले अगर प्रथम भारतीय महिला कौन थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं, तो देखिए, प्रथम भारतीय अगर आगे जुड़ जाए तो अपने सरोजिनी नायडू हो जाएगा, सरोजिनी नायडू हो जाएगा। ये अपने प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी अपने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, क्योंकि एनी बेसेंट अपने भारत की नहीं थी, ये अपने आयरिश महिला थी। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड अपने अमृतसर में होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। और आप डेट ध्यान रखना चाहे तो रख सकते हैं। ये कब हुआ है? अपने 1919 में। और डेट क्या है इसकी? 13 अप्रैल 1919 के दिन अपने जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल। और देखिए, प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अब्दुल कलाम, मौलाना अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, सिख धर्म के संस्थापक अपने कौन थे? तो देखिए, सिखों में अपने 10 गुरु हुए हैं, 10 गुरु। पहले गुरु कौन थे? अपने गुरु नानक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुरु नानक देव अपने सिख धर्म के संस्थापक थे। ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। और देखिए, एक प्रश्न पहले पूछा गया है ये कि अपने गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ है? गुरु नानक का जन्म अपने तलवंडी में हुआ है। तलवंडी में इनका होता है जन्म। तो ये भी आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, भारत में पर्वतों की रानी किसे कहते हैं? तो देखिए, भारत में पहाड़ों की रानी या पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? देखिए, पर्वतों का राजा तो आप सभी को मालूम है, हिमालय को कहा जाता है, हिमालय को। लेकिन अपने पर्वतों की रानी अगर पूछ ले तो किसे कहते हैं? अपने मसूरी को कहते हैं। मसूरी कहाँ है? अपने उत्तराखंड में। उत्तराखंड का ये अपने पर्वतीय नगर कह सकते हैं इसको। तो मसूरी को अपने पर्वतों की रानी कहा जाता है। क्वेश्चन 18 है, कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? तो देखिए, कुचिपुड़ी अगर आ जाए तो आंध्र प्रदेश का नृत्य है। ऑप्शन बी है एकदम करेक्ट आंसर। आंध्र प्रदेश का अगर पूछा जाए तो कुचिपुड़ी है। भरतनाट्यम अगर पूछा जाए तो तमिलनाडु है। ये पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 20 है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए, विश्व के जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, पीटीटी एग्जाम में हर एक एग्जाम में यहाँ से एक एक प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप ये इस टॉपिक को आप विशेष रूप से ध्यान रखें। और विश्व के जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, वो मैंने अलग से आपको पूरा टॉपिक करवा दिया है। तो आप अंतर्राष्ट्रीय संगठन भाई एसके बराला आप सर्च कर सकते हैं, पूरा वीडियो देख सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो देखिए, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय अपने कहाँ है? मनीला में। मनीला कहाँ है? अपने फिलीपींस की राजधानी है, फिलीपींस की राजधानी मनीला। और एशियाई विकास बैंक अगर ध्यान रखें तो इसकी स्थापना कब हुई है? 1966 में इसकी स्थापना हुई है। 16 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई है एशियाई विकास बैंक की।
अगला प्रश्न है सीरिया की राजधानी कहाँ है। तो देखिए सीरिया की राजधानी अगर पूछी जाए तो दमिश्क में सीरिया की राजधानी है। दमिश्क अपने सीरिया की राजधानी है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए संविधान संशोधन के संबंधित जो भी प्रावधान है अपने अनुच्छेद 368 में बताए गए हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर, अनुच्छेद 368 में। अगला प्रश्न है फेदोमीटर का उपयोग क्या मापने में किया जाता है। तो देखिए फेदोमीटर जो भी अपने प्रमुख वैज्ञानिक यंत्र हैं, इसका भी हमने अलग से वीडियो देख लिया है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ से भी एक एक प्रश्न पूछा जाता है प्रमुख वैज्ञानिक यंत्रों के बारे में। तो फेदोमीटर हमने बात की थी पहले, समुद्र की गहराई मापने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो देखिए भारत की प्रथम महिला राज्यपाल अगर पूछी जाए तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। देखिए भारत की प्रथम अगर पूछी जाए कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन थी, ये भी अपने सरोजिनी नायडू हैं। और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल अगर पूछ ले तो अपने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन बनी थी, ये अपने सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। और देखिए इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, गोरखपुर अपने राप्ती नदी के किनारे हैं, ऑप्शन सी है एकदम करेक्ट आंसर। गोरखपुर अपने राप्ती नदी के किनारे हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्न। और देखिए पिछले वीडियो पे आप देख सकते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने देखिए लगभग अगर बात करें तो लगभग 1000 से ज़्यादा मैंने आपको अब तक इंडिया जीके के प्रश्न कवर करा दिए हैं। तो आप पिछले वीडियो प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें, वहाँ पर आपको बहुत सारे प्रश्नों की क्विज़ मिल जाएगी। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जहाँ से बार बार प्रश्न बनते हैं तो आपको ज़रूर से ज़रूर देखने चाहिए। और इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक भी ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत। और देखिए रोज़ शाम 5 बजे आपके वीडियो आ रहा है, तो इस सीरीज़ को आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिए।